गुड इवनिंग सभी व्यूअर्स को। आज हम आए हैं बरडुमसा के सुपोंगयोंग ग्राउंड में, जहां में सिंगफोस के 38 सुपोंगयोंग मनापोई मनाया जा रहा है। तो हम जानेंगे यहाँ के कमिटी मेंबर से कि इस फेस्टिवल का इस मीनिंग क्या है और इस फेस्टिवल को डिटेल से जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम इस फेस्टिवल को डिटेल से। गुड इवनिंग सर। आपको हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले सर आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माई सेल्फ वाखेतनोंग सिंगफो, द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेलिब्रेशन कमिटी। ओके, थैंक यू सर। तो सर हम आपसे पहला सवाल ये जानना चाहेंगे कि ये जो सपोंगयोंग मनापोई है ना सर, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? यू सी, ये सपोंगयोंग मनापोई मतलब है ये मनाओ मीन्स डांस, पोई मीन्स फेस्टिवल। ये सपोंगयोंग जो है हम लोग का एंसेस्टर है। हम लोग का सिंगफो में जो नेमिंग सिस्टम में होता है गाम नोंग ला ऐसा योंग, तो ये योंग जो था हम लोग का एंसेस्टर था, तो उसी को बेस करके हम लोग एंसेस्ट्रल बेस करके इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो इसमें ये बेसिकली ये एक डांस फेस्टिवल है। तो पहले ज़माने में ये इसमें सेक्रीफाइस होता था, लेकिन अब ये सेक्रीफाइस तो होते नहीं है। सिर्फ हम लोग इसमें एक डांस परफॉर्म करके इसको मनाते हैं। ओके सर, तो हमने ये नोटिस किया है कि जो ये सपोंगयोंग मनापोई होता है वो बेसिकली 14 फरवरी को ही मनाया जाता है, जबकि 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। तो फेस्टिवल और वैलेंटाइन डे का बीच में कुछ कनेक्शन है या फिर क्या, मतलब आप हमें बताइए। देयर इज़ नो रिलेशन विद दिस वैलेंटाइन डे एंड सपोंगयोंग फेस्टिवल, बट ये सपोंगयोंग हम लोग इस दिन में मनाते हैं बिकॉज ये फरवरी महीना जो है, नाउ आवर टोटल हार्वेस्ट एंड ऑल जो क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग सीजन है वो ख़त्म हो जाता है। आदमी अभी टोटली अपना ग्रेनरी जितना होता है, पहले तो ऐसा था कि अपना खेत का जो उपजाऊ है उसी को बेस करके हम लोग खुशियाँ मनाते थे। तो उसी बेस में अभी ये फरवरी महीना जो है हमारा टोटली जितना हार्वेस्ट सीजन है ख़त्म हो जाता है, अपना ग्रेनरी भरती रहता है, गोडाउन भरती रहता है। तो उसी खुशी को लेके हम लोग ये फेस्टिवल ये फरवरी महीना को मनाते हैं। इसमें कोई वैलेंटाइंस डे का कोई रिलेशन नहीं है। ओके सर, तो सर आप लोग का जो ट्रेडिशनल डांस है वो बहुत यूनिक है, तो क्या आप हमें इस ट्रेडिशनल डांस का मीनिंग बता सकेंगे? हाँ, ये इस डांस का एक मैथोलॉजी है। इसमें कहानी बहुत लंबा है, अभी हमारे पास टाइम कम है तो मैं इसको ब्रीफ में बता देता हूँ। ये डांस जो परफॉर्म होता है, ये डांस बेसिकली हम लोग का मैथोलॉजी में मांग डिंगयो बोल के एक था आदमी। ही वॉज ए वेरी लेजी पर्सन। तो अल्टीमेटली ज़्यादा लेजीनेस होने के कारण उसको मीन्स राजा ने उसको एक पनिशमेंट दिया, एक गाछ में बांध के रख दिया। तो व्हेन ही वाज टाइड ऑन द ट्री, उसने देखा कि ये बर्ड्स लोग बहुत बनियन ट्री का फ्रूट्स खा के बहुत खुशी होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो तब बर्ड्स का डांस उसने देखने मिला। तो ये बर्ड्स का डांस देखने का ये कहानी हुआ, वो बनियन ट्री से फ्री होने का कहानी ये हुआ उनका कि एक दिन ऐसा हुआ, राजा ने अपना बेटी को मीन्स अच्छा चॉइस ढूंढ रहा था राजा ने। तो उसमें राजा ने बोला है कि उसका जो अपना प्रीस्ट है उसको बुलाकर बोला कि मेरा बेटी का बेस्ट चॉइस कैसा होगा। तो प्रीस्ट ने क्या बोला कि मैं एक डिब्बा को बंद करके रखूँगा, तो उसी डिब्बा में जो मंत्र डालेगा वो डिब्बा को खोल पाएगा, तब मेरा बेटी को वो पर्टिकुलर सूट का साथ मैं शादी करा दूंगा। तो अल्टीमेटली जब मांग डिंगियों को गाछ में बांधा रखा था, तब देखा कि सारा चिड़िया वहाँ आके मीन्स एक बात बोल रहा था कि अभी राजा का बेटी को लेना कोई पाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो मैजिक वर्ड है वो हम ही जानते हैं। तो वो मैजिक वर्ड जो विन विन फुक बोल के एक बात था, तो वो बात कौओं ने मांग डिंगियों को बता दिया। जब मांग डिंगियों के माँ मांग डिंगियों को खाना देने आए बनियन ट्री के नीचे, तो उसने मांग डिंगियों ने बोला है कि उसका माँ को
ये राजा का जो दुख है उसका बेटी को शादी करने के लिए वो डिब्बा जो म्यूजिशियन ने बंद करके रखा है उसको मैं खोल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन उसका माँ ने उसको तो सोचा है कि तू बहुत आलसी आदमी, क्या खोलेगा। फिर भी उसका जब मांग दियोम ने ज़बरदस्त उसके माँ को बोला कि मुझे एक बार चांस दो, तो उसके माँ ने और राजा के आदमी लोग को परसुएट करके उसको खोल दिया। तो मांग दियो जाकर उसको वो जो मैजिक वर्ड बोला तो वो डिब्बा खोल गया, तो राजा ने उसका बेटी को मांग दियो का शादी करवा दिया। तब से मांग दियो जब राजा का बेटी को शादी कर लिया, देन अल्टीमेटली वो एक तो किंग राजा के ख़ानदान का हेरेसी में आ गया। तो उसने फर्स्ट एक प्रीस्ट बनकर ये मनावपोई को ये डांस फेस्टिवल को स्टार्ट किया। तब ये चिड़ियों से जो डांस सीखा था उसने, चिड़ियों का डांसिंग पैटर्न, उसी को बेस करके अब तक हम ये डांस पैटर्न को चला रहे हैं। ओके सर, तो सर हमने देखा है कि जो आप लोग का जब डांस होता है तो स्टार्टिंग में जो लीड करने वाला होता है तो उसका जो ड्रेसिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो क्या हम जान सकेंगे कि उस ड्रेसिंग का मतलब उस वो जो कस्ट्यूम है उसका मतलब क्या होता है? ये कस्ट्यूम बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कि यम्फोलोंग। ये राजाओं का ड्रेस होता है स्पेशली। तो उसी राजाओं को ड्रेस को हम लोग यूज़ करके ये जो नवसोंग बोलते हैं हम लोग, जो डांस लीड करते हैं, उसी को ये, क्योंकि वो अभी मांग दियों का कहानी का मुताबिक अभी जो डांस लीड करते हैं वो हेरेसी में बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए वो ड्रेस को वो लेते हैं। अच्छा, तो सर ये आप लोग ये इस फेस्टिवल से, इस सपोंगयोंग मनावपोई से आप लोग क्या क्या किस किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? अभी ये इन दिस मॉडर्न डेज अभी जो ये सेपोंगयोंग फेस्टिवल द्वारा हम लोग आपस में भाईचारा, यूनिटी और जो अपना कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं उसी को बेस करके हम लोग ये फेस्टिवल करते हैं। ओके, थैंक यू सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ओके, थैंक। सिंगफो का ट्रेडिशनल अटायर पहना है, तो हम इस अटायर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो आपने जो अभी टॉप्स लगाया है वो एक अलग से यूनिक है, तो आप हमें इसके बारे में बताएंगे? जी हाँ, इसको बोलते हैं सिंगफो से सोई बोलते हैं, सोई प्लोंग बोलते हैं, और इसको खैची बोलते हैं, और इसको रिंग, ऐसे तो रिंग ही बोलते हैं, और ये बाबू बोलते हैं इसको, और इसको लिविट बोलते हैं। अच्छा, तो जो सिंगफो का जो खास करके फीमेल्स का जो अटायर होता है वो काफ़ी यूनिक होता है। तो और जो गाले लगाता है उसका भी डिफरेंट नाम होता है, तो आप हमें उस डिफरेंट वो जो नाम है बता पाएंगे? हाँ, जो औरत लोग होता है जो शादी होने का बाद नुंगवत लगाते हैं, और उसको बब्बू बोलते हैं, जो मेखला का नुंगवत का साथ लगाते हैं उसको, तो वो एक मतलब ट्रेडिशनल है। और ये वाला जो शादी औरत होते हैं ना, वो सबका साथ वो लोग का है। और जैसे लड़की में तो ये जो अभी हम बोले हैं ना, ये कपड़ा लोग वो लोग ही बोलते हैं। अच्छा, थैंक यू हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हाँ, सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है गुमलाट इंसोई, मैं बोडुमजा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, थैंक यू। तो अभी इस वक्त आपने जो है सिंगफो का मेल अटायर पहना है, तो देखने में काफ़ी यूनिक लग रहा है, तो क्या आप हमें इस अटायर के बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, तो अभी मैं इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हम लोग जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे हैं, तो हम लोग इसको बोल रहे हैं, इसको तो कोटी बोलते हैं। तो फिर ये जो कि मुना है जिसको हम लोग इम्फेंग बोलते हैं, तो फिर इसको लुंगी को हम लोग फका बोलते हैं। तो वही। अच्छा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत थैंक यू। तो आज हम आए हैं बरडुमसा के 38 सपोंगयोंग मनावपोई सेलिब्रेशन में, और यहाँ आके हमने कुछ लोगों से बातचीत की, और यहाँ के जो कमिटी मेंबर्स उनसे बातचीत करने के बाद हमें उनके जो सिंगफो कल्चर के यूनिकनेस है, उनके डांस फॉर्म से लेके उनके जो अटायर है और उनके जो कल्चर से उनके बारे में हमने जाना। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।